हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। यहाँ पे आपका जो है सोडियम जो गिवन है आपका है 14.13%। इसके बाद यहाँ पे सल्फर दिया है 9.97%, ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है 69.50 एंड हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे 62.22%। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एज्यूमिंग द होल हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है और यहाँ मॉलिक्यूलर मास दिया है इसका 322। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो है आपका वो हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। सो अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आता है तो यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला की कंसेप्ट लिख लेते हैं। सो इसमें हम देखेंगे आपका एलिमेंट कि कौन कौन से आपके एलिमेंट्स यहाँ पे दिया है, उसके बाद फिर उसका जो है कॉम्पोजिशन जो कि आप बोल रहे हो यहाँ पे मास परसेंटेज, उसके बाद उसके नंबर ऑफ हम मोल्स निकालेंगे और उसके बाद फिर फाइनली हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उन सबको सिंपल रेशियो में। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहला दिया हुआ है सोडियम दैट इज Na। तो सोडियम में मास परसेंटेज यहाँ दिया है 14.13%। अगर 100 में ले जाए तो इसका मास हो जाएगा 14.13 ग्राम्स डिवाइडेड बाई इसका जो एटॉमिक मास है जो है आपका है 23। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.662 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो वो दिया है आपका सल्फर, और सल्फर का यहाँ पे परसेंटेज दिया है 9.97%, जिसको अगर हम मोल में 100 ग्राम में देखेंगे तो वो हो जाएगा 9.97 ग्राम और डिवाइडेड बाय उसका मास जो है आपका 32। सो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके 0.311 के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वापस से हम लिख लेते हैं एलिमेंट जो आपका था, उसके बाद आपका परसेंटेज मास, उसके बाद आपके नंबर ऑफ मोल्स और उसके बाद जो है अपना कैलकुलेट करेंगे सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो दिया हुआ था वो आपका हाइड्रोजन है और उसके बाद जो है हमें डिस्कस करना है ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन आपका दिया है यहाँ पे 69.50% और हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है 6.22%। तो नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो ये 6.22 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का देखें तो ये 69.50 डिवाइडेड बाई आपका 16 हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया 6.22 के बराबर, और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके 4.34 के बराबर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे केसेस में यहाँ पे 6.22 है, यहाँ पे 0.6.22 है और यहाँ पे 0.311 है। तो सब तो यहाँ पे अगर हम इसको 0.311 से अगर हम डिवाइड करें सब, तो यहाँ पे इसका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। सिमिलरली नेक्स्ट में देखें हाइड्रोजन के केस में आ जाएगा आपके 20 के बराबर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4.34 डिवाइडेड बाय हम कर रहे हैं 0.311, तो यहाँ से अगेन अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके 14 के बराबर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला निकाल रखा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे आपका Na, फिर है सल्फर, फिर है आपका ऑक्सीजन लिख लेते हैं और फिर आपका जो है हाइड्रोजन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 20 है, ऑक्सीजन 14 है, सल्फर आपका 1 आया है और Na जो है आपका 2 आया है। नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है इसका एम्पेरिकल वेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यह जगह 2 × 23 प्लस 32 प्लस 14 × 16 प्लस ये आपका आ जाएगा 20 × 1। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके 322 के बराबर। अब अगर हम बात करें एन की, जो आपने सिंपल रेशियो जिससे आपको कैंसिल ऑफ किया था, तो वो जाएगा आपका मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय आपका एम्पेरिकल वेट। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो ये आ जाएगा 322 डिवाइडेड बाय 322 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका यहाँ पे जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो आपके एम्पेरिकल फार्मूला के इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम मॉलिकुलर फार्मूला को देखें और हाइड्रोजन को सारा सारा हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में रखना है, तो यहाँ पे आपका Na 2 है, सल्फर 1 था, फिर आया ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके थे 20, राइट। सो हमने 10 लिख के यहाँ पे H2 लिख दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन आपके 10 हो गए, राइट, हाइड्रोजन आपका 20 हो गया और बचे हुए 4 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ से हमें जो है फॉर्मूला मिल गया कि Na2SO4
dot 10H2 आपका molecular formula होगा. So I hope you have understood the explanation and the solution. All the best.